नमस्कार। मैं स्वामी ओम प्रकाश और आज आपसे कहना चाहता हूँ कि आखिर लोग हिमालय क्यों आते हैं। जी हाँ, आखिर लोग हिमालय क्यों आते हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि कोई व्यक्ति साधु बनना चाहता है या साधु बनता है तो लोग बोलचाल में भी कहते हैं कि हिमालय चले जाओ, अच्छा होगा कि तुम हिमालय चले जाओ। आखिर ऐसा लोग क्यों कहते हैं कि हिमालय चले जाओ? ऐसा क्या है हिमालय में? क्या आपने कभी गौर किया है? क्या आपने कभी अनुभव किया है हिमालय का? यदि नहीं तो मैं आपसे कहता हूँ, आप निश्चित तौर पर कभी हिमालय की यात्रा करिए। साधु बनने के लिए नहीं, जी नहीं, साधु बनने के लिए मैं आपको नहीं कहना चाहता। मैं आपको नहीं कह रहा हूँ कि आप भी साधु बन जाएं। मैं आपको कहता हूँ कि साधु बनकर हिमालय क्यों आते हैं, यह यदि जानना हो तो आप हिमालय की यात्रा जरूर करिए। यदि आप यह जानना चाहते हैं कि हिमालय में ऐसी कौन सी सत्ता है, हिमालय में ऐसी कौन सी ताकत है जो आपको आपके व्यक्तित्व को निखारने में बहुत ज़्यादा मदद करती है, तो आपको हिमालय आना चाहिए। यदि आपको यह जानना है कि हिमालय में जो शक्ति है वो शक्ति वाकई है भी या नहीं, उस शक्ति का हम क्या प्रयोग कर सकते हैं, उस शक्ति से हम अपने जीवन में क्या कुछ कर सकते हैं, यदि यह जानना हो तो आप हिमालय आइए। मैं स्वयं के जीवन के अनुभव को जानकर आपसे यह बात कह रहा हूँ। मैं स्वयं हिमालय में रहकर, हिमालय से ही आपको यह वीडियो बनाकर कहना चाहता हूँ कि हिमालय एक अभूतपूर्व शक्ति स्थल है। हिमालय एक अद्वितीय शक्ति स्थल है, क्योंकि एक तो यह उत्तर में स्थित होने की वजह से बहुत बड़ा मैग्नेटिक फील्ड भी है, और दूसरी बात, यहाँ अनेक प्रकार के साधुओं ने, संतों ने ऐसी ऐसी सिद्धियां प्राप्त की हैं। उनकी मौजूदगी, उनका सानिध्य, उनका यहाँ पर जो प्रेजेंस है, वह प्रेजेंस आपको भी एक दिव्य ऊर्जा से भर देता है। हिमालय एक मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है, हिमालय साधुओं संतों का निवास स्थान ही नहीं है। हिमालय स्वर्ग है। पृथ्वी पर यदि कहीं स्वर्ग की बात कही जाती है तो वह स्वर्ग आप जानते कहाँ है? वह हिमालय में है। जी हाँ, पृथ्वी पर जो स्वर्ग है वह स्वर्ग वास्तव में हिमालय में है, और उस स्वर्ग में अनेक प्रकार के ऋषिगण निवास करते हैं। उस स्वर्ग में अनेक प्रकार के देवी देवतागण निवास करते हैं। अनेक प्रकार के उच्च से उच्च साधक, उच्च से उच्च दिव्य आत्माएं, उच्च से उच्च शक्ति पुंज मौजूद हैं। यदि आप हिमालय आकर कुछ भी संकल्प करते हैं तो आपका संकल्प बहुत जल्द ही पूरा होने लग जाता है, चाहे आपका संकल्प नकारात्मक हो या सकारात्मक। आपका संकल्प गति करने लग जाता है। जानते हैं इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे वजह है कि हर एक प्रकार की सत्ता यहाँ मौजूद है। जैसी आपकी भावना होगी, जैसी आपके भीतर संभावना होगी, उस भावना को, उस संभावना को हवा देने के लिए, उसको प्रखरता से आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर मौजूद सत्ताएं मौजूद हैं, जो आपको हर हाल में आगे बढ़ने में मदद करती हैं। हिमालय इसीलिए सभी संतों, योगीजनों, साधुओं के लिए श्रद्धा और विश्वास का केंद्र रहा है। यह केंद्र कोई आज विकसित नहीं हुआ है।
यह सदियों सदियों शताब्दियों से, सहस्राब्दियों से हिमालय उच्च साधकों के लिए साधना का केंद्र रहा है, दिव्य आत्माओं के लिए निवास स्थान रहा है। तो आपसे भी कहता हूँ, एक भारतीय होने के नाते, भारत में उपलब्ध होने के नाते, भारत में मौजूद होने के नाते आपका निश्चित तौर पर हिमालय गमन होना चाहिए, हिमालय की यात्रा होनी चाहिए। क्योंकि आप इस हिमालय की कंदराओं में देखेंगे तो पाएंगे, इन हिमालय की गुफाओं में आप पाएंगे, इन ग्रामीण क्षेत्र में बने हुए कुटियाओं में आप पाएंगे, जितने भारतीय हैं उसकी तुलना में विदेशी भी कम नहीं हैं। अनेक अनेक विदेशी लोग विदेश की धरती से चलकर, हजारों हजार किलोमीटर की धरती से चलकर, हजारों हजार मीटर की दूरी तय कर भारत भूमि पर हिमालय की पवित्र छाया में, हिमालय के पवित्र सानिध्य में साधना कर रहे हैं। दुनिया का कोई ऐसा देश शायद ही बचा हो जहाँ के साधु, सन्यासी, साधक हिमालय में निवास नहीं करते। मैं अक्सर देखता हूँ, मैं सुबह शाम दोपहर दिन रात देखता हूँ, अक्सर नए नए मित्र मिलते चले जाते हैं, साधक मित्र मिलते हैं। बातचीत करने पर पता चलता है कि अलग अलग देशों से आए हुए हैं, लंबे लंबे समय से यहाँ पर रुके हुए हैं और गहरी से गहरी साधना कर रहे हैं। हम भारतीय होकर यदि यहाँ पर नहीं आए, यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य हो सकता है। हिमालय अवश्य आए। आप धन कमाने के लिए दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, कर्नाटक, मद्रास इत्यादि जाते हैं ना, आप पैसा कमाने के लिए, नौकरी करने के लिए बड़े बड़े शहर जाते हैं ना, आप तीर्थ यात्रा करने अलग अलग शहर, अलग अलग तीर्थ स्थान पर जाते हैं ना, साधना करने भी जीवन में एक बार हिमालय जरूर आइए। यह भी जीवन का अभिन्न अंग है, साधना भी हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। जिस प्रकार धन कमाना भी अनिवार्य है, धन कमाना भी अनिवार्य है, तीर्थ में जाकर तीर्थ का लाभ लेना भी अनिवार्य है, हॉस्पिटल जाकर स्वास्थ्य लाभ लेना भी अनिवार्य है, और उसी प्रकार से हिमालय में आकर परम स्वास्थ्य का लाभ लेना भी अनिवार्य होना चाहिए है। तो सभी भारतीयों से कम यह करबद्ध निवेदन करता हूँ, हिमालय आइए। अपने संकल्प को यदि आप साकार होते देखना चाहते हैं तो हिमालय आइए, अपने संकल्प के साथ आइए, अपने संकल्प को साकार होते देखिए और अपने बाद की पीढ़ी में हिमालय के प्रति, साधना के प्रति, साधक के प्रति, जीवन के उच्च से उच्चतम आदर्शों के प्रति, जीवन के भीतर मौजूद आत्यंतिक संभावना के प्रति एक गहरी छाप छोड़िए। एक ऐसी बात को जन्म दीजिए जिससे आपके बाद की पीढ़ी विक्षिप्त न होने पाए, जिससे आपके बाद की पीढ़ी के लिए एक और नए दरवाजे खुल सकें। जीवन को जानने के लिए एक और दरवाज़ा खुल सकता है। आपका प्रयास उस दरवाजे को खोलने में बहुत ज़्यादा सहायक हो सकता है, बहुत ज़्यादा कारगर हो सकता है। तो आपसे कहता हूँ, स्वयं तो लाभ ले ही, अपने आने वाली पीढ़ी को भी इसका लाभ दें। हिमालय निश्चित तौर पर आए। हिमालय देवताओं की भी भूमि है, हिमालय हमारे पूर्वजों की भी भूमि है, और हिमालय हम सब की भूमि है। तो आइए, हिमालय में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।